नमस्कार, मैं विकास दुबे, आप देख रहे हैं खबर मंच। आज हम आए हैं ग्राम करणपुर में और यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे यहाँ की समस्याएं क्या है और यहाँ की सड़क व्यवस्था कैसी है। हर एक चीज़ को आपके सामने लेके आएंगे। चलिए मुलाकात करते हैं ग्रामीणों से। आइए यहाँ पे देखते हैं कई सारे ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और इनसे जानेंगे कि यहाँ की समस्याएँ क्या है। तो आइए। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? हमारा नाम सर रामधारी है जी। और हम करणपुर के वासी हैं। जी। और सर हमारा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है जी। कि एक हमारी ज़मीन है वर्ग 6 करीब 3.25 बिस्सा है जी। और सब अपने अपने देवी देवता को पूजा करते हैं। हम सोच रहे हैं अम्बेडकर मूर्ति वहाँ लग जाए तो अच्छी बात है, ताकि हम भी पूजा पाठ कर सकें। जी। आपके यहाँ एक यशवंत चौबे जी हैं जो कि इस समय मूर्तियों की स्थापना ज़्यादा करवा रहे हैं। आप उनके पास गए थे? जी, अभी तो उनसे चर्चा नहीं कर पाए हैं, लेकिन सर आपसे किए हैं, शायद कल आने वाले हम जाएंगे उनके पास। जी। हाँ, अपना प्रश्न लेकर जाएंगे उनके पास। और समस्या क्या है? यहाँ की सड़कें कैसी हैं? जी, सड़कें तो सर आप तो खुद ही चल के आए हैं, देखे हैं, सड़कों की भी हालत ख़राब ही है। जी। और सरकारी स्कूल का? सरकारी स्कूल सर चल रहा है एक, उसमें भी बच्चे जाते हैं और समय से जाते हैं, बात नहीं, हमारे गांव के बच्चे तो जाते हैं समय से। अब मास्टर के ऊपर निर्भर है, यादव हैं, हेड मास्टर हैं, वो तो ज़रा लेट आती हैं भाई। उनके पास कई बार मतलब शिकायत हुई है, लेकिन वो भाई उनकी उतना पहुंच है, इसलिए अपना वाली करती हैं वो। जी। सर यहाँ पे जैसे अभी हम देख पा रहे हैं काफ़ी सड़कें ख़राब हैं और साफ़ सफाई नहीं है, इसके लेकर के आप लोगों ने प्रधान से कुछ बोला था? हाँ, प्रधान से तो बोले थे हम लोग, जी। लेकिन कोई लोड नहीं ले रहे हैं प्रधान अभी। जी। वो कह रहे हैं होगा होगा होगा, यही तो आज लगभग 4 वर्ष हो गए कहते कहते। अब देखिए क्या करते हैं आगे। नाली की व्यवस्था है यहाँ पे? नाली की समस्या इन लोगों की है एक। कहाँ बताइए आप लोग? तो जी, कहाँ? जी, कहाँ पे? ये घर के सामने मकान के, वहाँ पानी का निकास के लिए कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है। तो प्रधान से आप लोग बोले थे? प्रधान से बोले थे, सबसे बोले हैं। कोई प्रार्थना पत्र वगैरह कुछ दिए थे आप लोग? नहीं, प्रार्थना पत्र नहीं, सिर्फ बोला गया था सर। सिर्फ बोला गया था ना? सर बोला गया था, वो कह रहे हैं बनवा देंगे, लेकिन कब बनवाएंगे कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित नहीं है जी। अभी ये देखिए सामने एक कच्चा मकान हमको दिखाई दे रहा है, ये मकान किसका है? ये पारसनाथ राजभर का है जी, राजभर का है जी। ये मकान आपका कच्चा है। प्रधान अभी तक आवाज़ क्यों नहीं दिया? आप प्रधान से बोले थे इस बारे में? प्रधान के से हम बोले थे जी। एक बार, जो है वो फोटो वोटो खिंचवा के दिए, हाँ। लेकिन हमारा आया नहीं, पता नहीं क्यों कट गया। पता नहीं, मतलब आपको जानकारी नहीं दी है हमको प्रधान? जानकारी नहीं है। कब आपने दिया था इसको? इसको दिया था 4 साल पहले। 4 साल हो गया, अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है। नहीं हुआ। चलिए प्रधान के बारे में पूछेंगे। और किसी के पास मकान की समस्या आवाज़ का है? नहीं सर, हमारा मंडई है। मंडई है, वही तो सामने दिखाई दे रहा है। मतलब रहने के लिए, मतलब कच्चा मकान भी नहीं, बस मंडई आप डाल के रहते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो उसी में प्रधान जी रहते से हैं बोले हम थे आप? लोग। प्रधान जी से बोले थे, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ? अभी नहीं। तहसील वसील पे कहीं नहीं गए? नहीं, अभी नहीं गए हैं तहसील पे। तो आप लोग ऐसी समस्याएं जो यहाँ के मतलब जो महाप्रधान है या जो ब्लॉक प्रमुख है, उनसे आप लोग नहीं मिले कुछ? नहीं, अभी नहीं मिले हैं। अभी नहीं मिले हैं। हाँ। चलिए आइए महिलाओं से कुछ बात करते हैं यहाँ पे। हाँ चाची, आप कुछ बोल रही थी? हाँ हाँ, कई बेर हमार फोटो लग गई न, पैसा लग गई न, हाँ। हमें ना दहन जवास। आ तीसरा चौथा प्रधान हो गई न। चौथा 4 मतलब 20 साल से आपको आवास नहीं मिला? ना ही हमें ना मिलल, तो हम दबा गया रहनी। हमार काना है बॉर्डर दबा टूट टाट गया तार। हम लड़का कैसे लेके मंडी में है, मंडी बाटी और दू है एक ईंटा धाई के और करकट धाई के हमें बाटी और रोटी पानी सामने बना था। अच्छा, सामने मंडी? हाँ बना था। और यहाँ पे जो बच्चों के मतलब आहार मिलता है, बच्चों खाना के लिए सामान मिलता है? ना मिला था। क्या बोलती हैं वो ना कहती अब ना मिली तुम्हें। अच्छा, नाली वाली व्यवस्था ठीक है? ना ही कहाँ बा, लड़का स्कूल जाने के पड़े है? जाना। कौन स्कूल में पढ़ाएंगे? हम तो प्राइवेट में पढ़ा। सरकारी में कहना पड़ती? सरकारी में छोट या बहन बच्ची है। अच्छा, कै साल का है? ये बा ये छोट के अभी। तो मतलब सरकारी में प्राइवेट में जा, सरकारी में ना जाइए? अब बहन बच्चा है ना जाले। अच्छा, आइए थोड़ा और बात करते हैं इन लोगों से। जी, आप बताइए क्या समस्या आपको दिखती है अपने गांव में? क्या हम बताएं सर, जो है नाली वाली है ही नहीं गांव में, पानी वानी निकालने के लिए कोई जगह ही नहीं। जो सब कुछ जो जब बरसात आता तो हम सब लोग थाली से उधरते हैं पानी, जो है इधर उधर जाता पानी, तो वो बोलते हैं हमारे तरफ आ रहा है, उस बोलते हैं हमारे तरफ आ रहा है। जब कोई सुविधा ही नहीं तो किधर जाएगा पानी? प्रधान नाली नहीं निकाले। भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति का मांग कर रहे हैं जी।
तो मूर्ति कहाँ जगह है, कहाँ पे लगवाना चाहते हैं आप लोग? जी वहाँ पर है जगह, हम सबका वही भी जो है क्वेरी है, हाँ, हाँ। वही बोते हैं जोतते हैं, वही है पूरा जमीन जो है कब्जा किए हैं, वो भी नहीं आबादी है कि क्या है वो? नहीं आबादी हमें सब कहा, लेकिन वो भी छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब अवैध कब्जा किए हुए हैं। हाँ वही कब्जा कर रहे हैं, वही सारा जो जोते हैं बोए हैं, और छोड़ने के नहीं बोलते हैं। झगड़ा लड़ाई कितने बार हुआ और थाने में सब लोग बंद भी हुए थे। अच्छा लेकिन उसके लिए जो है वो तभी भी जो है कब्जा किया है। जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है। जी मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं निवासी करणपुर का जी। हूँ। यहाँ पर क्या है कि एकजुटता नहीं है लोगों के अंदर, लोग करना ही नहीं चाहते हैं। सड़क की बात कहे तो गांव में सड़क नहीं है, बहुत प्रयास से यहाँ पर एक सड़क निकाली गई, उसे भी देखा जाए तो सरकारी फंड से वो बना, लेकिन आज उसकी स्थिति बिल्कुल बंजर हो गई है। लोग तोड़कर अपना पानी का निकास करवा रहे हैं। तो जब आप ज़मीन छोड़ेंगे नहीं तो ज़मीन कहाँ से आएगी? हाँ ये तो सही है। जो सरकारी ज़मीन है उस पर कब्जे हो रहे हैं, लोग अपनी लैटरिन बनवा रहे हैं, नहाने का वो शौचालय और बाथरूम बना रहे हैं। तो आप जब सरकारी चीज़ें छोड़ेंगे तभी तो आप उस पर कुछ करवा जब पाएंगे। जगह नहीं छोड़ेंगे आप, रोड कहाँ से बनेगा? ऊपर से बनेगा कहाँ नहीं। से नाली बनेगी? जी। कुछ चीज़ें आप प्रधान के ऊपर छोड़ते कि प्रधान ये करवाएगा, लेकिन ये छोटा सा गांव है, ना यहाँ पर अंबेडकर जी की मूर्ति है, ना यहाँ पर शिक्षा का अभाव है। लोग अपने लोगों को, बच्चों को भेजते भी नहीं है, अपने बच्चों से काम करवा रहे खेती में। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो आगे कहाँ से बढ़ोगे? विकास आप कहाँ दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की सरकारी स्कूल आप देख चुके हैं, कितने अच्छे हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी यहाँ लगती की है? फैसिलिटी जिस हिसाब से देखी जाए तो बहुत ही बेकार है। जी। वहाँ पर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में आप दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते, डिफरेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अंतर क्या है? सरकारी स्कूल का बच्चा प्राइवेट स्कूल के बच्चों को बिल्कुल ये है कि 100% कंपटीशन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर बच्चे घर पे रहते हैं, माँ बाप भेजते नहीं हैं। आप तो एक जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने गांव के ही हैं, तो सरकारी स्कूल पर जाके मास्टर्स क्यों बात नहीं की? हेडमास्टर बात करना चाहिए ना कि शिक्षा व्यवस्था एक्चुअली मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, जब भी मैं महीने में हफ्ते में आता हूँ जी। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि लोगों में ना करने की क्षमता नहीं है। हाँ, वो खुद ठीक नहीं है, चाहते हैं। हाँ। सड़क की बात हुई, लोग अपनी ज़मीन छोड़ना ही नहीं चाहते, तो सड़क कहाँ से आएगी? हाँ, सरकारी चीज़ें देखिए, हाँ, वहाँ पर घूर गड्ढा है। अब पूरे गांव में, अब जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर आप घूर रख रहे हो, हाँ, मतलब गोबर रख रहे हो, तो उससे गंदगी हो रही गंदगी है, फैलेगी। बीमारी होगी। जी। अगर लोगों से कहा जाए कि इसको साफ़ कर दीजिए, आप बैठिए, तो लोग चाहते ही नहीं हैं। लोग गंदे में रहना चाहते हैं और गंदे ही व्यवस्था अपनाना चाहते हैं, और आप अपेक्षा करते हो सरकार से, सरकार आके करेगी? नहीं, कुछ चीज़ें तो हमें खुद करनी चाहिए ना। जी। अपने गांव को अगर हम स्वच्छ रखेंगे तभी तो आगे आगे बढ़ेंगे। सरकार सड़क की व्यवस्था, यहाँ पर लोग आते थे बाहर से तो यही कहते थे कि ये करणपुर गांव ऐसा है जहाँ पर जाने की रास्ता नहीं है। आज प्रधान के माध्यम से वो रोड बना सरकारी संपत्ति में, तो सरकारी संपत्ति में अब कब्जा हो रहा है। लोग चाह रहे हैं वहाँ पर घर बनवा लें, तो सरकारी भूमि को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। हाँ। घूर गड्ढे के नाम पे आप घूर डाल रहे हो, लेकिन वो घूर डालिए, लेकिन वो बीमारी का पात्र कौन हो गया? आप ही तो हो गए। हाँ, हम ही आप होंगे। जब आप वहाँ पर पूरा गंदगी डालोगे, किसी और की गंदगी दूसरे के घर पे जाएगी, तो वो भी दूषित होगा और आप भी दूषित होगा। अगर कागज में घूर गड्ढा होगा तो उसके आसपास तो जगह जरूर होगी, क्योंकि सरकार तो ऐसे ही कहीं घूर गड्ढा नहीं बनाती है। तो जब ग्रामीण क्षेत्र में पहले घूर गड्ढा दिया गया था, आबादी कम थी, अब धीरे धीरे लोग विकास कर रहे हैं, लोगों का मजबूत घर बन रहा है। लोग चाहते हैं अपने बच्चों को स्वस्थ वातावरण में रखना, कि लोग बच्चे लोगों की जितनी जमीन है उतने में तो बना के रहेगा। रहेगा, नहीं कब्जा नहीं करेगा, लेकिन लोग ये चाहते हैं ना कि हमारा गांव स्वच्छ रहे। हाँ। ठीक है, आदमी कोई भी आए तो बोले कि हाँ ये गांव है। और करणपुर एक ऐसा गांव है आजमगढ़ का क्षेत्र में कि सबसे पिछड़ा है। सबसे पिछड़ा हाँ। आपकी निगाह में है। यहाँ पर मंदिर के नाम पे एक मंदिर है, अच्छा। कोई बड़ा कौन मंदिर बनवाया नहीं था है। ये ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने ही अपने चंदे, हाँ? हाँ यशवंत चौबे ने बनाया था। हाँ, सबने अपना अपना जिससे जो चंदा दिए जितना लोगों से हो सका उतना इकट्ठा करके मंदिर की स्थापना की गई। ठीक है, पूरे गांव में एक ये छोटा सा देवी देवताओं का मंदिर है, बाकी और कोई किसी मंदिर है ही नहीं है। आप कहीं और जाएंगे दूसरे, लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ पे? यहाँ सर यहाँ के लोकल ही बता पाएंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मंदिर, बाबा साहब की मूर्ति, रोड, नाली, ठीक है, ये कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ठीक है, और लोग अगर करना चाहेंगे तभी इस गांव में कुछ होगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आके यहाँ कुछ नहीं करेंगे। आप जो लोकल हैं वही लोकल हैं, आप
2000 लगभग आबादी है यहाँ पे। ठीक है, जी। तो लोग यहाँ करना नहीं चाह रहे हैं। आपको आवास चाहिए, आपको ये चाहिए, आप वो चीज़ें लीजिए सरकार से, लेकिन सरकार से आपसे भी तो अपेक्षा करती होगी कि अपने गांव को स्वच्छ रखो, हाँ वो तो अपनी सफाई रखो। ठीक है, आप आगे जाके डिमांड कीजिए ना कि नाली नहीं है, कोई व्यवस्था कीजिए। कोई नहीं निकलता है। अगर 4 लोग चल रहे हैं आगे ना, मान लो ये दादा आगे बढ़ेंगे कि मैं नाली की व्यवस्था करवाता हूँ, इनके साथ 10 लोग नहीं खड़े होंगे इस गांव में कि ये गलत कर रहे हैं। अगर ये अच्छा काम करेंगे तो इनको गलत ठहराया जाएगा कि आने वाले टाइम में हमारी ज़मीन चली जाएगी। नाली, अगर वो नाली बनाएगा तो आपके बगल से ही तो बनाएगा। अगर पानी जाएगा, अगर नाली बन गई, अगर पानी जा रहा है उसको सफाई नहीं रखोगे तब भी तो आप दूषित होगे पानी से, मलेरिया होगी। तो इस गांव में आप चाहे फिज़िकली जाके देखिए, कितना आपको दिखेगा कि दूसरे गांव की अपेक्षा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी हम गांव में घूमेंगे और देखेंगे ज़रूर कि गांव की व्यवस्था कैसी हुई है, और जितनी भी समस्याएं हम नोट डाउन करेंगे और जो भी इसको संज्ञान। जी जी, मेरा अंत्योदय कार्ड था लाल, एक मिनट। हाँ हाँ वो कट गया। हाँ जब मेरे पास बच्चे नहीं हैं, हाँ। अब मेरे पास औरत मर गई है, आप मतलब अकेले ही हैं घर में? अकेले हैं, और लड़कियां तो अपने अपने घर हैं। हाँ हाँ मेरा अंत्योदय वाला कार्ड था, हाँ वो शंकर कोटेदान ने कटवा दिया। तब से मैंने 8 साल हो गया, हाँ। तो राशन नहीं पाया। 8 साल से राशन ही नहीं पाए। कोटेदार से बोले नहीं आप क्यों कटवा बोले दिए? क्या बोले? मैं क्या जानूँ, जाके अपना खोजो। अच्छा, वो बोले हम क्या जाने, तो हाँ। उससे लिस्ट मंगाइए ना, लिस्ट मांगनी चाहिए थी। तो लिस्ट भी नहीं दिए ना, कहना अपने जाके खोजो। कोटेदार पूरा नाम क्या है? शंकर यादव, कौन सा गाँव उनका है? करणपुर। करणपुर गाँव के हैं। हाँ शंकर यादव, करणपुर, ठीक है। हाँ। आपका राशन कार्ड उन्होंने कटवा दिया था? हाँ। ऐसा मतलब आपको लगता है? हमको ये लगता है ना, कटवा दिए। मतलब 8 साल से आप राशन नहीं पा रहे बिल्कुल हैं? नहीं पा रहे हैं। आपका पूरा नाम क्या है? विश्वनाथ, विश्वनाथ कुमार विश्वनाथ जी, चमार हैं, हाँ, जात के हाँ, चमार हैं। हाँ, जी। तब से हम न राशन पाते हैं ना, हम जाते। आवास मिला है आपको? आवास एक मिला हमको। हाँ। हाँ, ठीक। आवास मिला है सर। कब मिला था आवास? यही 3 साल 4 साल हो गया। तो राशन कार्ड के बिना आवास कैसे मिल गया आपको? हाँ, तब राशन कार्ड था ना, हाँ। तो पहले उज्जर बनाए थे, वो भी कटवा दिए। अच्छा, अभी अब आपके पास कोई राशन कार्ड है ही वो नहीं? है नहीं। अंत्योदय वाला हमारा राशन कार्ड अभी तक है पड़ा है। और नाली रोड का कैसे व्यवस्था आपके गाँव में है? सब बिल्कुल है नहीं, बहुत जरूरी है। तो आप लोग जमीन कब्जा करके रखेंगे, नाली कहाँ बनाएंगे वो? तब क्या किया जाए? वह रोड है, रोड में किनारी जैसे जाएगी। कि क्या रोड के साइड से अगर 2 फुट आप लोग छोड़ देंगे हाँ। तो वहाँ से नाली बनने का प्रावधान हो जाएगा। आप लोग उसे पटेरा की यूज कर ठीक है, लीजिए। हम लोग 2 फुट जगह छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देंगे, छोड़ देंगे जैसे सर। आप लोग जमीन देंगे तभी तो नाली प्रधान बनवाएंगे। कोई बात नहीं है, रोड के आरी 2 फुट जगह ले लो, हाँ। देने तैयार हैं। चलिए अभी हम देखेंगे कि मतलब गांव में क्या आप लोगों के है, कैसा जगह जाने की है। जी सर। अगर एक ठेला चला जाएगा या एक कार जाने की व्यवस्था है तब तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग अतिक्रमण किए हुए हैं। नहीं सर, ठेला जाने की जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं जगह है। डमरू लगा हुआ है। अच्छा, डमरू लगा गांव हुआ के किनारे किनारे डमरू लगा हुआ है। हाँ, हाँ। तो हम लोगों का विचार है कि डमरू की, हाँ, हाँ प्रधान जी लगाए थे, लेकिन यही है कि 2 फुट की अगर नाली चली जाएगी किनारे किनारे हाँ, हाँ। तो उससे कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि सर पानी का निकास भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे तालाब है, उसी तालाब में निकल जाए। जमीन होती है। जी सर। चलिए, और सरकारी विद्यालय का क्या कंडीशन है? सरकारी बच्चे विद्या- कहाँ पढ़ते हैं आपके? करणपुर विद्यालय है, जैसे एक गांव पश्चिम साइड लगा। कितने बच्चे हैं आपके? छोटे हमारे बड़े हैं? नहीं, हमारे तो एक पोती है, अभी तो एडमिशन करवाने गए थे, तो 3.5 साल की है, नहीं की मैडम, हाँ, हाँ। कही कि नहीं अभी इसकी 5 उम्र साल नहीं। का हो हाँ, गया। 5 साल की हो जाएगी तब होगा। हाँ। तो अभी हमारे पास छोटे बच्चे नहीं हैं सर। अच्छा, जी। आसपास के छोटे बच्चे हाँ, आसपास के बच्चे तो कहाँ पढ़ते हैं? प्राइवेट सरकारी में? नहीं, सरकारी में पढ़ते हैं सर। सरकारी में ही पढ़ते जी हैं? सर। हमारे भैया का नाती है, जैसे उसकी माँ गुजर गई तो नाती यहीं रहता है, तो नाती नतनी सब वहीं जाते हैं, सरकारी अच्छा, स्कूल पे सब जाते सरकारी हैं। जी सर, जितने बच्चे हैं सरकारी स्कूल पे जाते हैं, हाँ। और जो 5वीं क्लास पास कर चुके हैं वो प्राइवेट संस्था में जाते हैं। जी। और यहाँ पे खंभों पे लाइटें लगी हुई हैं? लाइट लगी है सर, लेकिन लाइट जब से बुझी तब से हम लोग प्रधान से रिक्वेस्ट करते करते थक गए, लेकिन प्रधान ने कभी लाइट को ज्वाइन मतलब उसको सही प्रधान का पूरा नाम क्या है? आशा देवी। आशा देवी। उनके प्रतिनिधि, उनके पति जी होंगे? हाँ, उनके। अजय पाल। हाँ, अजय पाल है। जी इसी सर। गांव निवासी हैं? हाँ, वो थोड़ी बस्ती अलग है सर, है तो करणपुर ग्राम सभा ही है, हाँ, हाँ। लेकिन करणपुर ग्राम सभा में 3 बस्तियां हैं सर। हाँ। जैसे एक हमारी हो गई, एक पश्चिम साइड है, एक दक्षिण साइड कोने पे है, तो कोने पे ही उनका जो है जी। प्रधान जी का घर है। जैसे ये जो छोटी समस्याएं हैं, आपके यहाँ के जो लोकल नेता हैं जो एक्टिव काफ़ी हैं, उनके पास आप लोग गए थे? जैसे महाप्रधान पिंकू सिंह हो गए और नहीं ब्लॉक सर, प्रमुख हो गए। ये चर्चा तो हम लोग चलाते हैं, हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जी। जी, अभी चर्चा आपके तो हम यहाँ लोग के करते हैं। काफ़ी उभरते हुए नेता जो कि काफ़ी काम भी कर रहे हैं। हाँ, अभी यशवंत जल्दी चौबे से जी, आए हाँ। हैं यशवंत चौबे जी, हाँ। अभी जल्दी से आए हैं, जी। और उसमें कोई छुपाने की बात नहीं। जब से आए हैं तब से वो विकास के ही जरिया ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से कहाँ विकास
विकास किया तो जाए। आप लोग कल उस आने वाले भी हैं, कल आप उनके पास जाइए, जन सुनवाई जी, करने वाले बिल्कुल हैं। जाएंगे सर, बिल्कुल हम लोग एकजुटता होकर के जाएंगे, उनसे कहेंगे, मैं अपनी समस्या तो उनसे कहेंगे, जरूर कहेंगे। जी जी आइए चलिए गांव में थोड़ा घूमते हैं, गांव में देखते हैं सड़क क्या है। और ये मास्टर साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी भैया बताइए, नाम क्या है हाँ, आपका? हमारा धर्मराज राम है। जी और हमारी समस्याएं यही है कि नाली अगर निकल जाए तो सबसे बढ़िया है। जी पानी गिराने जाने की समस्या ज़्यादा है। जी अभी ये आप लोग बोल रहे थे कि भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना के हाँ, लिए ये जो है जमीन है, वो जमीन कोई कब्जा किया हुआ हाँ, है। कभी वह एक मरना का एक है, मरना का वह मौर्जा है, हाँ। वह कब्जा किया हुआ है। मरना और से हम आकर लोग के यहाँ कई बार- करणपुर में हाँ, कब्जा किए हुए हैं और कहते हैं कि हमारी आबादी है और हम उसको उनसे यूज़ कागज करेंगे। कागज कुछ मांगे, क्या है आपके कुछ नाम है वहाँ पे घर पे? कागज कह रहे हैं कि कागज हम लिखवा करके रखे हैं, लेकिन रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री करवाया है। अच्छा, और आबादी पट्टा होता ही नहीं, आबादी पट्टा क्या करेंगे वो? हाँ, वही बात है ना, हम लोग मांगे सर कि एसओ ने कागज भी मांगा तो वो कागज नहीं दे पाया। हाँ, कागज नहीं दे पाए। नहीं दे तो फिर पाया। उसका क्या हुआ? ऐसो कुछ नहीं बोले? एसओ तो बोले थे, वो किसी से फोन करवा रहा पहली था। बात तो ये जो आबादी का मैटर होता है थाने से नहीं होता, ये राजस्व का मामला है, ये तहसील से होता है। सर मेरी बात सुनिए, जैसे वो दबाव थाने पे बना रहा था एसओ को, हाँ। तो एसओ 2-3 बार आए, फिर उसके बाद उसको बिगड़ गए। कहे कि बताइए वर्ग 6 आबादी है, ये राजस्व विभाग का मामला है, तुम हमको क्यों बार बार फोन करते हो? हमें फोन ना कराओ, सीधे तुम एसडीएम के पास जाओ, और तुम्हारा तो उसमें कोई हक ही नहीं बन रहा है। जी। तुम मौर्जा हो और चमारों की आबादी है, तुम वहाँ क्यों कब्जा करना चाहते हो भाई? अभी और एक प्रावधान और भी है हम लोग कि जेल भी गए हैं अगर सर उसके आप पास। हरिजन हैं तो आपकी आबादी किसी अन्य जाति को ट्रांसफर नहीं होती है, नहीं होती जमीन सर। भी नहीं होती है। जी, तो सर हम तो लोग चमार हैं, हम लोगों को वो जेल में भिजवाया था एक बार। अच्छा, जी सर, इसी चक्कर में हम लोग करीब 151 में चलान गए थे, हम लोग 8-10 लोग गए थे चलान में। हम थे, साहेबदीन थे, संतोष जी थे, और कल्लू भाई बैठे हैं वो भी थे, मतलब हम लोग 8-10 लोग जेल गए थे और जमानत करवा के आना पड़ा आप बुरहानपुर लोग से। प्रार्थना पत्र दिए थे तो उसकी कार्रवाई कुछ नहीं हुई थी? उससे कुछ नहीं कार्रवाई, यही हुआ कि ये कहता है बार बार तुम लोग नपवाओ, हम कहते हैं तुम अपनी चक अलगा लो, नपवा लो भैया, जो हमारा छूटता है हमारा छोड़ दो, उसमें झगड़ा कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये कहता नहीं हमारा वहाँ तक है। अगर आप लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, कब प्रार्थना पत्र दिया था? प्रार्थना पत्र कब दिया था? करीब साल भर हो ही गया होगा, साल भर। कुछ प्रूफ वगैरह रखे हैं आप लोग, ताकि हम दिखाएंगे ना भाई 1 साल से दिया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? हाँ, प्रूफ रखे हैं। तो प्रूफ दीजिए हमको। लेखपाल का नंबर अगर मिल जाएगा, अभी ऑन कॉल, मैं लाइव पे हूँ, अभी ऑन कॉल मैं कॉल कर लूँगा लेखपाल को। अगर नंबर है प्रोवाइड कराइए आप लोग, हम कॉल करते हैं। नंबर ठीक है सर, प्रधान जी से हम लोग नंबर लेंगे, अभी दे देंगे आपको। ठीक है, आइए चलिए गांव घूम लेते थोड़ा सा। गांव में एक बार, हाँ सब लोग बोल रहे हैं चलो ज़मीन देख लेते हैं और देखते हैं क्या वहाँ पे मूर्ति का है। आबादी जो है, ये आबादी है यहाँ जो कब्जा की गई हुई है आबादी, आप देख सकते हैं, कैमरा में दिखा दीजिए। आबादी जो है, आबादी यहीं पे ये लोग मांग कर रहे हैं भीम जी की मूर्ति लगाने के लिए, और आगे से पिच रोड आया हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है, ये बीच में आबादी है। ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भीम जी की मूर्ति लगाई जाए, और आसपास से हम बात करेंगे। और भी लोग बोल रहे हैं कि मतलब कुछ विवाद यहाँ पे चल रहा है कि जैसे मूर्ति यहाँ पे कुछ बात करनी है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। आइए बात कर लीजिए, कहाँ गई? जी, ये जो आबादी है, इस आबादी के बारे में क्या कहना है आपका? क्या कहना है, आबादी बगले आबादी है तो कहना तो बहुत कुछ है। ये मूर्ति लगने से आप बोल रहे हैं कुछ यहाँ पे मतलब अज्ञात लोग आकर शराब पीते हैं? पीते हैं नहीं, होता है हर जगह में देखती हूँ, मार भी हो जाता है हर जगह देखती हूँ, होता है। अब प्रशासन क्या करे, जब कोई मर जाएगा कर जाएगा, थोड़े लोग जाएंगे उधर पैसा देंगे, क्या क्या करते प्रशासन, क्या करते बताइए? कुछ करते हैं, कुछ का नहीं होता है। तो भैया ये विवादित कुछ है, इस पे चर्चाएं होंगी, लेकिन आबादी जो है ज़मीन अगर इन लोगों के नाम पे है तो यहाँ पे ये लोग मूर्ति लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो मूर्ति काम प्रशासन करती है, और भीम जी की मूर्ति शुरू से ही विवादित रही हुई है, शुरू से ही और उनका विवाद हमेशा होता रहा है, लेकिन मूर्तियाँ लग रही हैं और आगे भी लगेंगी। और हम इस पे विचार जो सरकार है मतलब वहाँ तक पहुँचाएँगे, अपने बात को ले जाएँगे, और वहाँ जो भी फैसला आता है मैं ग्रामीणों को बताऊँगा ज़रूर। जी, इस ग्राम सभा में कहीं भी मूर्ति बाबा साहब की नहीं है सर। हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लग जाए, कृपया आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। हाँ, और आइए चलते हैं गांव में, देखते हैं वहाँ की क्या कंडीशन है। तो आप लोग देख चुके हैं, ये आबादी है, आप एक बार फिर दिखा दीजिए आबादी को। ये आबादी है और यहीं पे लोग मांग कर रहे हैं भीम जी की मूर्ति लगाने का। और हम गाँव में आ चुके हैं, और अभी हम रास्ते रोड पर चल रहे हैं। RCC बिछी हुई है, और काफ़ी ठीक, मतलब ठीक नहीं कह सकते हैं, एक है स्थिति में है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी गंदगियाँ यहाँ फैली हुई हैं, इतने सारे मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे देखिए
इतनी गंदगी फैलाई गई हुई है, इस पर प्रधान जी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और अब बताइए, झाड़ियाँ यहाँ पे अगर सांप छुपा हो किसी को काट ले तो एंटीवेनम जिले के अलावा कहीं उपलब्ध भी नहीं है, तो इंसान जिले तक पहुँचते पहुँचते पहली बार हो जाएगा, क्योंकि रास्ता इतना बढ़िया है हरौला कप्तानगंज का, आप लोग देखे हुए हैं, काफ़ी मुद्दा उठ चुका है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कम से कम होनी चाहिए। देखिए कितना सारा घूर गड्ढा है, और सड़क है, देखिए यहाँ पे सड़क आप देख सकते हैं 2.5 से 3 फुट होगी मुश्किल। देखिए यहाँ पे सड़क, और सड़क पे ही पूरा घूर गड्ढा कर दिया गया है। और कौन है इसका, किसका घर है ये? गांव ग्रामीण से पूछिए, वो बताएंगे। भैया किसका है ये तो रामचरण का है, ये लालधारी का है। तो ये देखिए रोड पे ही पूरा कचरा कर दिए हैं, कितनी बदबू आ रही है। बदबू तो आ रही है। तो उनको कम से कम समझना चाहिए ना कि मतलब यहाँ पे ना कम से कम कहीं और व्यवस्था किया जाए, और सड़क तो छोड़ किया जाए कम से कम। हाँ हाँ, सड़क छोड़ कर किया जाए। भैया किसका है ये? किसका है ये? अरे उठो लेता ना भाई साहब, उठो लेना, अपन 40 उठवा लेना। किसका है भैया ये? नहीं का है। आपका भैया? तो कम से कम रोडवा छोड़ के गए होते। देखिए रोड पे देखिए। अरे साहब ये गुरगड्ढा रहा है केल, हाँ। और इसमें साहब डब्ल्यू भी लग गया है। तो जैसे रास्ता के लिए तो प्रावधान है, रास्ता जी। बन गया है, तो रास्ता बन गया तो रास्ता छोड़ के आप ठीक है साहब, रास्ता छोड़ देंगे कोई बात। हाँ, जैसे जानते यहाँ बदबू फैलेगी, बीमारियाँ होंगी। ठीक है, ठीक। बीमारी तोहरो हुई। ठीक है, ठीक है। बीमारी, और दूसरे तोहरो भी हुई बीमारी। अभी मान लीजिए यहाँ पे मच्छर रहेंगे, मलेरिया होगी, काटेगा, आपको काटेगा। वो सब 4 जने का है, हमारे थोड़ा अकेला है। इसमें 4 लोग मान हैं। लो ये 4 लोगों का है, ठीक है, किसी के नाम का नहीं है। ये सरकारी घूरगड्ढे के नाम पे ज़मीन अलॉट हुई थी, पुराने टाइम से लोग डाल रहे थे। अब यहाँ पर घनी आबादी होगी, जब आबादी रहती है, लोग रहते हैं, बगल में इनका घर है, ये खाना खाते हैं, यहीं से बदबू जा रही है, तो वो कैसे अपना खाना खा रहे हैं? यहाँ से बारिश हो रही है, यहाँ से पूरा कचरा हमारे खेत में जा रहा है, कोई कुछ भी फेंक के जाता है। झाड़ियाँ, सांप हो, बिच्छू हो, कुछ भी हो, अगर मान लो कोई आपदा ही आ जाए या इसी के वजह से कोई पीड़ित हो जाए, तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? आप देखिए, आप हर चीज़ की मांग कर रहे हो, सरकार आपको हर चीज़ देगी, लेकिन अपने गांव को तो सही रखिए। आप मतलब सफाई रखेंगे, हर चीज़ रखेंगे, तो आप भी तो यहीं से जा रहे हैं। हम यहाँ रह नहीं रहे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर सफाई रहे। हाँ। हमारा कोई लाभ नहीं है। साफ सफाई स्वच्छता ठीक है, हाँ ठीक है। अब इनका द्वार है, इन्होंने यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर रखी है, नाली नहीं है तो ये पानी यहाँ पर है, ठीक है। अब ये ओवरफ्लो होगा तो कहाँ जाएगा? रोड पे आएगा। रोड से कोई जाएगा तो वो बिछल के गिर जाए, कोई बुजुर्ग गिर जाए, तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा? यहाँ पर पूरा गंदगी है, यहाँ पर बैठ के खाना नहीं खा सकते आप। अगर बोला जाए तो आप एकता की बात करते हो, गांव में एकता ही नहीं है। अगर मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ तो आप भी तो सहयोग करो, इसको साफ़ कीजिए। अगर आपको सीज़न हटाना तो पूरा साफ़ करके फिर रखिए, लेकिन उस व्यवस्था के हिसाब से रखिए जो दूसरे को उससे परेशानी ना हो। हर गांव में रखा जा रहा होगा वो अलग चीज़ है, गांव के बाहर घूरगड्ढा होता है, गांव के अंदर थोड़ी ना होता है। आप इसकी व्यवस्था कीजिए, आराम से रखिए, आराम से टाइम से उठा के ले जाइए। यहाँ पर ओवरफ्लो हो जाता है, रोड पे आ जाता है, लोग यहाँ से जा रहे हैं। खुद देख पा रहा हूँ, हाँ। रोड पे ही पूरा हुआ है। तो ये विचारधारा किस में आएगी? आप में आएगी ना। सोच आप जब आगे करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। यहाँ से रोड आ रहा है, वहाँ से रोड नहीं है, वहाँ से बारिश होता है, लोग आने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर पूरे गांव में रोड होता है, पूरे गांव में नाली होती, तो लोगों का ही विकास होता है ना, बाहर से तो किसी का विकास नहीं होगा। जब आप विकास की बात कर रहे हो तो आप अपने में परिवर्तन लाइए। आप विकास के लिए कितना दे सकते हैं सहयोग, वो देखिए ना। आप अगर इसमें सहयोग कर सकते हैं तो इसको समय से हटा दीजिए, फिर डालिए, फिर उठा लीजिए, कोई मना थोड़ी ना कर रहे। लेकिन ये ओवरफ्लो हो रहा है। साफ़ सफाई यहाँ के लोग पता नहीं कैसे रह रहे हैं। डेवलप सोच करोगे, आपकी थिंक जब डेवलप होगी तब आप चीज़ें अचीव करोगे। जब आपकी चीज़ें ही छोटी है तो आप विकास की बात कर रहे हो, आप ज्ञान की बात कर रहे हो, कहाँ से आएगा वो ज्ञान? अपने बच्चों को क्या दोगे आप? यही दोगे, गंदगी दोगे। ये तो है। नहीं, ये साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए घूर गड्ढा होगा तो वहाँ पे गड्ढा खन के वहाँ पर रखिए, ओवरफ्लो नहीं आप कर सकते ना, ओवरफ्लो का कहीं हटवा कर करवाइए इसको। काफ़ी देखिए, अब रोड पे ही है ही पूरा दिख रहा है। और भाई बीमारी तो आपको भी हो सकती है। ठीक है साहब, बीमारी होती है, लेकिन कहाँ ले जाएं? कहीं तो जगह ना है, कहाँ ले जाएं? सब तो अपने में बना ले है, क्यों लेटरिन बनावले, क्यों घर बनावले, क्यों मड़ई डालले, क्यों सब तो कब्जा कर ले। उतना हमर लोन के बचल है, 2-4 जने के बचल है, अपन वहीं फेंकी ला सब है। कहाँ ले जाए? कहीं ठिकान ना है हमने के फेंके के, न खेत बाड़ी। सरकार द्वारा एक मतलब मिशन भी हुआ था, वहाँ कूड़ा घर बनाया गया था। आपके यहाँ कूड़ा घर नहीं है? नहीं, कुछ ना है।
कुछ ना बना है। दूर बना हुआ है। दूर है वहाँ उतने लामे सभी ले जाब, यहाँ कुछ है ये ना है। सफाई कर्मी आते हैं? नहीं, सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं। कब ना आते हैं हर बार आते हैं बारी साहब। हमने क्या रास्ता ना हाई घुर खड्डा में रास्ता निकल है, हम लोग सोपर से दे दिहल चल जायदा घुर खड्डा में मान ला रास्ता है सबका निकल जाए, एक नाते हम लोग छोड़ दिल जायदा। सब सब घुर खड्डा रहल है, सब घुर खड्डा रहल, सब तो अपन फेंकत बावत रहल है, लेकिन हम लोग नहीं जायदा। अब हम लोग हुआ है उतना बचल है, उतना बचल अपन फेंकी लो बाई। कूड़ा घर में मतलब ले जाने की व्यवस्था कुछ नहीं है? कुछ ना है यहाँ, कुछ ना है। चलिए प्रधान जी से हम लोग मिलेंगे। नहाने के बार बनाने की व्यवस्था है, न कोनो अरात बारात रहने की व्यवस्था है, कुछ हम लोग के कोनो व्यवस्था है ना, कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोनो व्यवस्था ना है। अब नात बात आ जाए, बारात आ जाए, लड़की की विदाई आ जाए, कत्तो बारिश बरखा हो जाए, कत्तो रात ठिकान ना है। कहाँ होगा? चलिए हम इसके बारे में प्रधान जी से बात करें, क्योंकि अगर बंजर वगैरह कहीं पे है तो वहाँ पे बारात घर का व्यवस्था हो सकता है, प्रावधान है ऐसा। और कूड़ा घर अगर आसपास गांव में बंजर है, एक ग्राम सभा में 3-4 गांव होते हैं, अगर गांव में व्यवस्था है तो प्रधान जी को कूड़ा घर बनाना चाहिए, और नहीं तो सफाई करने भेज करके यहाँ से हटवाना चाहिए। पूरा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कचरा हुआ है, और रोड की व्यवस्था देखिए, यहाँ पे रोड ही नहीं, आगे आगे है ही नहीं कुछ, रोड यहीं पे ख़त्म हुआ है।